नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ घर पर रहकर करने वाले धंधा को अवश्य जानें। ये धंधा है ही ऐसा कि घर पर रह कर के किया जा सकता है और कई लोग सोचते भी हैं ऐसा कि क्यों ना घर पर ही रह कर के कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपने दैनिक जीवन में जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सकें। तो हम उसी बातों पर चर्चा करेंगे और ये बातें जो है बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसे बारीकी से समझ करके करते हैं तो इसमें आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगी। चलिए देर न करते हुए उसी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि घर पर रह कर के ही किया जा सकता है। पहली बात, ब्यूटी और वेलनेस सर्विसेज। इसमें कॉस्मेटिक जो मेकअप का होता है वो सामान भी रख सकते हैं, मेकअप करने का काम कर सकते हैं और वो श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें टेलरिंग का काम यानी जो सिलाई मशीन होता है उसे रख करके कपड़ा भी सिलाई कर सकते हैं। ये लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। वो कहती है कि केवल खाना बनाना इतना से और बोरिंग जैसा हो जाती है, तो वहाँ पर ये काम करेगी तो आमदनी भी हो जाएगा, वो अपना खर्चा खुद उठाने में सक्षम हो पाएगी और अपना घर का खर्चा भी उससे निकाल सकती है। लेकिन ब्यूटी या मेकअप वेलनेस का सेवाएं देने के लिए उसको सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन सीख सकते हैं या ऑफलाइन शहर में जा कर के सीख करके आप गांव में भी रह करके इस प्रकार के रोजगार धंधा कर सकते हैं और अपना आमदनी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, मुर्गी और मछली पालन। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। यदि आपको एक अच्छा जगह पर ज़मीन है, उस ज़मीन में खुदाई करवा करके तालाब के जैसा बना करके उसमें पानी डलवा करके मछली पालन कर सकते हैं या मुर्गी फार्म का जो घर होता है वैसा बना करके मुर्गी का पालन करके उससे भी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि अब देहात में भी इतवार के दिन या कहें रविवार के दिन जो है मांस मछली खाना पसंद करते हैं, तो ये काम भी करेंगे तो अधिक आमदनी होगा और ये घर पर रह कर सकते हैं और घर वाले भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बड़े ही आसानी से हो जाएगा। हाँ, भले इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, ज़मीन का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये तो है, लेकिन ये जिसके पास है ज़मीन भी है और रुपया भी है तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा रिस्की है, जहाँ पर रिस्क है वहीं पर ज़्यादा आमदनी भी है, तो रिस्क लेकर के आप करते हैं तो ज़्यादा कमाई ज़रूर कर पाएंगे। तीसरी बात, मोबाइल रिपेयरिंग का काम। ये जो है बहुत बढ़िया है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम के साथ साथ आप और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए मोबाइल बेचने का काम कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयर करने का काम कर सकते हैं और फिर कंप्यूटर का नॉलेज यदि अच्छा से है तो साइबर कैफ़े, इंटरनेट से जुड़ी हुई सेवाएं जो होता है उसे दे करके आप कमाई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें पहले सीखने की ज़रूरत है। आप मोबाइल वाले दुकान से ही जा कर के 1 साल सीख सकते हैं और उसमें महारत हासिल करने के बाद ही आपका जो हुनर कौशल है मोबाइल रिपेयरिंग का उसमें महारत हासिल कर लीजिए, एक्सपर्ट बन जाइए। उसके बाद ही गांव में रह करके, देहात में रह करके आप अपने घर पर ही दुकान खोल दीजिए तो ये भी बहुत ज़्यादा चलेगा। क्योंकि देखिए मोबाइल का उपयोग ज़्यादा है, मोबाइल का मांग भी ज़्यादा है, उससे उसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो दूरी होता है तो कुछ दिन के बाद आता है, लेकिन नज़दीक रहेगा तो जल्दी ही उसे रिपेयर करवाने के लिए सोचेंगे और रिपेयर करवाएंगे तो उससे ही आमदनी आपको होगा। चौथी बात, मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और इसमें क्योंकि 12th पढ़ने के बाद ही, क्योंकि अंग्रेजी जो है थोड़ा बहुत आना चाहिए,
12th पढ़ने के बाद पहले हॉस्पिटल में मरीज को देखने के तौर तरीके, टिप्स ट्रिक्स को देख लेना, उसके बाद सुई देने के लिए सीख लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको कोई दवाई बेचने वाले दुकान में रहना है, मेडिकल स्टोर में रहना है, और रहने के बाद फिर आपको दवाई भी पता चल जाएगा कि कौन दवाई क्या चीज़ में काम आता है। ये सीखने के बाद आप एक जनरल मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जहाँ पर कि आप देहात में इलाज भी कर सकते हैं मरीज का, उसके साथ साथ आप दवाई का बिक्री भी कर सकते हैं। तो इसमें मतलब कर सकते हैं 1 साल आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, फिर 1 साल मेडिकल स्टोर में रहना पड़ेगा कि दवाई कौन सा दवाई किस में काम आता है, और अच्छा से बेहतर तरीके से। और अलग अलग दवाई जो होता है, कोई अलग अलग दवाई होता है लेकिन एक ही दिक्कत जो प्रॉब्लम है उसमें काम आता, तो वो सब भी अच्छा से बेहतर तरीक़ा से सीख लेंगे तो आप देहात में रह करके, गांव में रह करके, घर पर रह करके ही इस प्रकार का मेडिकल स्टोर खोल के कमाई कर सकते हैं, मरीज का इलाज करके, दवाई बेच करके। 5वीं बात, इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयरिंग का काम। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम में कई प्रकार के काम आ जाता है। पंखा हो गया, फर्राटा फैन हो गया, टेबल फैन, स्टैंड फैन, इस प्रकार से कई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी हो जाएगा, एलईडी टीवी और मिक्सर ग्राइंडर, इसमें भी बहुत स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा कामों को करने के लिए सीख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर दुकान से ही सीख पाएंगे। इसके अलावा बड़ा शहर में इसका एजुकेशन भी, इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पर भी आप इंटरनेट से पता लगा करके सीख सकते हैं, या यूट्यूब से सर्च करेंगे कि दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम कैसे सीखें, या मुंबई या पटना, इस प्रकार से सर्च करेंगे तो वहाँ का एड्रेस भी पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद वो कोर्स करने के बाद आप गांव देहात घर पर ही रह करके ये दुकान खोलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि कुछ सामान का बिक्री हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का रिपेयरिंग करके कमा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा ये सब में कमाई होगा। 6ठी बात, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम। इसमें आपको थोड़ा सा जान पहचान बनाना पड़ता है, या फिर हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आप 12th पास हो गए उसके बाद पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ाने के लिए 12th पास के बाद पढ़ा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी आनी चाहिए। और उसके अलावा आपको कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जा कर के टीचिंग करना होगा, जिसमें कि 5 से 6 हज़ार रुपया दे दिया जाएगा आपको, और वहीं से बच्चों से संपर्क, बच्चों के गार्जियन से संपर्क होगा। कोई पढ़ाने के लिए बोलेंगे, या बच्चे भी बोलेंगे कि मेरे घर पर आइए पढ़ाने के लिए, या आप अपने घर पर ही पढ़ाइए, कितना फ़ी लीजिएगा, इस प्रकार से पूछताछ होगा। तो आप अपना विशेष जानकारी दे करके पढ़ा सकते हैं। ये अंग्रेजी माध्यम की बातें हो गई। और यदि हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो 12th के बाद आप पढ़ा सकते हैं। वो मतलब बच्चों को गार्जियन से संपर्क, यानी बच्चों के अभिभावक से संपर्क करके उनसे बातचीत करके कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। यदि बच्चे लोग पढ़ने में ग्रोथ दिखाता है तो आप लगातार बच्चों को भेज सकते हैं। इस प्रकार से और अच्छा से पढ़ाएंगे तो अभिभावक लोग ज़रूर अपने बच्चों को भेज पाएंगे, और ट्यूशन से भी अच्छा खासा कमाई हो जाएगा, कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। और उसके अलावा पैसा धीरे धीरे होगा तो उसमें और कुछ विस्तार करना, सुधार करना, ये हर एक क्षेत्र जो बताएं, ये सभी क्षेत्र में शुरुआती में थोड़ा एक्सपर्ट बनने के लिए कोशिश कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप में और ज़्यादा अनुभव प्राप्त होगा, तो और आप अपने क्षेत्र के कामों को बेहतर से बेहतर तरीक़ा से करेंगे, और उसी से जो है आपका पहचान बनेगा। और पहचान बनने के वजह से आपको पास ही सेवा लेने के लिए चाहेंगे, या फिर आपके पास ही कोई उत्पाद खरीदना चाहेंगे। ये सभी बातें होगा तो ये धंधा जो है
घर पर रह कर के ही किया जा सकता है और बड़े ही आसानी तरीके से। लेकिन कुछ साल जो एफर्ट लगता है उससे आप देना है और रुपयों का जो खर्च होगा वो सब भी करना है, ताकि ऐसे ही आधा अधूरा नहीं बल्कि ये जो सभी क्षेत्र बताएं सभी में आप विशेष जानकारी प्राप्त करके तब उस क्षेत्र में धंधा करने के लिए कूदिए, तो आपको फिर कोई दिक्कत कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्या उस प्रकार से आएगा लेकिन आप उसको जल्द ही सुलझा सकेंगे, क्योंकि करते करते भी आपको और ज़्यादा अनुभव हो जाएगा और उससे आप जल्दी समस्या को सुलझा लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।